बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो थर्सडे का वीडियो था उसमें जो हमने पुट्स आइडेंटिफाई करी थी स्मार्ट मनी की, तो उसकी वजह से हमने जो व्यू बनाया था, जबकि ओवरऑल देखने में डेटा बुलिश लग रहा था, लेकिन हमने फिर भी बहुत कॉशियस व्यू लिया था और दोनों साइड के लिए एंट्री अपनी ओपन रखी थी कि हम अगर शॉर्ट साइड पे जा रहा होगा प्राइस एक्शन तो उधर की तरफ का लेंगे ट्रेड, और अगर वर्ल्ड मार्केट भी सपोर्ट करे तो उम्मीद करता हूँ इस व्यू से आप लोग को माफ़ कीजिएगा बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स गए आज महाबुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या दिख रहा है वहां पे। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचआरआई यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के बाद 2 दिन पहले तक थे 53,000 इंडेक्स फ्यूचर, फिर हुए 18,000 और आज फिर से बढ़ के हो गए 27,000। तो कुछ बाइंग करके गए आज, लॉन्ग्स ऐड किए उन्होंने। डीआईएस को देखें तो डीआईएस की 873 क्वांटिटी सेल हुई आज, 38,000 शॉर्ट है। एफआईज को देखें तो एफआईज के 6,000 का आज सेल आया जिसमें कुछ शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। 26,000 लॉन्ग रह गए। अब 2 दिन पहले तक माइनस में थे, फिर प्लस आए और आज फिर थोड़ा सा घट गए। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज के भी 15,000 शॉर्ट है अभी। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर का आज अच्छा खासा बाय देखने को मिल रहा है। सो 15,000 इनका अभी नेट सेल है, क्योंकि कल तक ये थे ऑलमोस्ट 1,48,000 सेल, अब रह गया 15,000 सेल। डीआईएस को देखें तो उनके 939 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कुछ लॉन्ग्स आज उन्होंने क्लोज किए हैं, बहुत कम क्वांटिटी। एफआईज को देखें तो एफआईज करके गए हैं सेल कॉल्स को, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 1,89,000 के करीब इनका सेल है। माफ़ कीजिए 1,89,000 के करीब इनका नेट लॉन्ग है अभी भी कॉल में। सो प्रोज को देखें तो वो बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करके गए और अब उनके पास 1,75,000 इंडेक्स कॉल शॉर्ट है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो रिटेलर यहाँ पे भी पुट सेल करके गए हैं, ये बब्बर शेयर हमारे जो नेकेड पुट सेलिंग करके गए हैं। और अब लगातार पिछले 2 दिनों से देखिए 1,94,238, नाउ 3,22,000। तो डेंजर जोन जो है हमारा उसके ऊपर निकल चुका है। हमारा 3 लाख के ऊपर जब भी नेकेड पुट सेल होती है रिटेलर की तो वो एक बहुत बड़ा डेंजर जोन होता है। और ये डेंजर जोन और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब ये पुट सामने से एफआईज ने खरीद रखी हो। और आज भी वो 58,000 पुट्स बाय करके गए हैं। प्रोज को देखें तो 22,000 पुट वो भी बाय करके गए, तो उनकी पुट सेलिंग थोड़ी कम हो गई है। पहले 48,000 कर रहे थे, धीरे धीरे ये कवर कर रहे हैं। 1,13,000 से आए 48,000 और अब 26,000 सेल में रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो वहाँ पे भी एफआईज का सेलिंग देखने को मिल रहा है, रिटेलर्स बाय करके जा रहे हैं और रिटेलर्स ने ज़बरदस्त क्वांटिटी में बाइंग करी है, बुलिश पोजीशन ली है बेसिकली स्टॉक्स की कॉल्स और पुट्स में, और ये नंबर भी लगातार इनके बढ़ते जा रहे हैं। और स्मार्ट मनी ने किया है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। तो कैश मार्केट में आज का जो डेटा आया है 21 मार्च, तो 3,000 करोड़ के आसपास का सेल है। डीआईएस ने 250 करोड़ के आसपास का बाय किया है, यानी बाकी की जो कैश मार्केट में बाइंग हुई है वो मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा की गई है ऐसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है क्लियरली। प्रीमियम हालांकि यहाँ पे अभी भी अच्छा खासा बन गया है, विच इज़ अ गुड थिंग अदरवाइज। बट मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बियरिश क्लोज हुआ जिस तरह का डेटा दिख रहा है, प्लस ओवरऑल प्राइस एक्शन भी नीचे की तरफ ही था थ्रू आउट। यहाँ पे भी ये सेम काम हुआ है, हालांकि प्रीमियम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अभी बना हुआ है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली पोजीशंस हुई हैं। तो कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, 17,000 की कॉल बाय हुई है, बट मोस्टली आज हमने जैसे कि देखा तो कॉल मोस्टली बाय करके गए रिटेलर्स और स्मार्ट मनी मोस्टली बाय करके गई है पुट्स। तो 17,200 की पुट्स और प्लस ये 17,300 की पुट्स मोस्ट लाइकली, प्लस ये देखिए 17,500 पे इतनी डीप इन द मनी पुट्स है। इवन 18,000 पे 2,400 क्वांटिटी, तो मोस्ट लाइकली ये स्मार्ट मनी के द्वारा बाय की गई पुट्स हैं।
वो क्यों है मैं एक बार दोबारा आपको डेटा पे लेके जाऊंगा शीट पर और आपको वहाँ पे कंफर्म करूंगा। देखिए यहाँ पे जो इन द मनी कॉल्स थी वो मोस्टली अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं नेक्स्ट वीक में भी, और यहाँ पे हालांकि कुछ पुट हमारे को दिखाई दे रही है कि ये 17,200 पे फिर से इन द मनी पुट्स आ गई हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी है, क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है आप देखिए, क्लोजिंग हमारी हुई है 117 पर। सो नेक्स्ट वीक की अच्छी क्वांटिटी में 17,200 यानी ऑलमोस्ट 83 पॉइंट इन द मनी है, वो पुट्स कैरी हुई है। और चलते आगे हम 7 अप्रैल भी देख लेते हैं ज़रा। आज एक एक्सपायरी थोड़ा सा और ऐड करते हैं और देखते हैं। देखिए जनरली हम ये एक्सपायरी चेक नहीं करते हैं और यहाँ पे भी पुट्स बाय हुई हैं जो कि इन द मनी है। इसके आगे चलेंगे हम मंथली, जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन है। तो कॉल साइड पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पुट साइड पे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है लगातार। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। हालांकि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार आपको बता देता हूँ बेस्ड ऑन द करंट एक्सपायरी, क्योंकि उसके लिए हमें देखनी होती है करंट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन। सो 17,100 का लेवल बहुत क्रूशियल है और उसके बाद 200 का लेवल। तो जिस भी लेवल के ऊपर खुलेगा इन दोनों में से, अगर 100 के ऊपर खुलेगा तो 100 का लेवल जो है बहुत क्रूशियल है, 200 के ऊपर खुलेगा तो 200 का लेवल बहुत क्रूशियल है, और जहाँ पे भी सस्टेन होगा तो अकॉर्डिंगली वो लेवल जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। मुझे एक बड़ी रेजिस्टेंस इस समय बनती हुई दिख रही है 17,200 के लेवल पे। ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ है, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो 17,300 के लेवल पे दिखाई दे रही है। नीचे बात करें सपोर्ट की तो 17,100 का लेवल एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि जो मोस्टली पुट राइटिंग हुई है वो करी है हमारे रिटेलर्स ने, इसलिए ये लेवल इतना ज़्यादा मीनिंगफुल शायद ना रहे। एट द सेम टाइम 17,000 पे जनरली होता क्या, हम देखते हैं कि स्मार्ट मनी राउंड फिगर लेवल्स पे ज़्यादा एक्टिव रहती है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है राइटिंग का, क्योंकि माइनस में हुआ है, ओपन इंटरेस्ट माइनस गया है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी राइटर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर वर्ल्ड मार्केट हमारी थोड़ी सी भी प्लस माइनस हुई कल, तो ये 17,000 का लेवल मुझे क्लियरली खतरे में दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अब, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 35,500 पे, 2,700 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारा जो क्रूशियल लेवल है कल के लिए ओपनिंग के टाइम पे 36,000 के ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, तो ये क्रूशियल एक लेवल है। उसके बाद 36,200 का लेवल एंड देन 36,500, ये रेजिस्टेंस के लेवल्स है। लेकिन जो सपोर्ट का लेवल है अगेन वही 36,000 का लेवल है, और उसके नीचे फिर 35,500 का लेवल आएगा। बीच में एक छोटी सी सपोर्ट दिख रही है 35,800 पे, बट एज आई सेड कि मोस्टली जो पुट राइटिंग हुई है वो रिटेलर्स के द्वारा हुई है, इसलिए शायद ये लेवल इतने ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। अगर वर्ल्ड मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में हुई, अगर बेरिश हुई, तो फिर ये लेवल्स बचने बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से इन द मनी पुट्स में बाइंग हुई है, यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स में बाइंग हुई है, तो ठीक ठाक क्वांटिटी ऐड होती हुई दिख रही है, अच्छे वॉल्यूम्स दिखे। सो 31 मार्च में कुछ नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन आजकल ये लोग बहुत छुपा छुपा के गेम खेल रहे हैं, इसलिए हमें भी ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है इनको। इसलिए 7 अप्रैल भी आज हमने खोल लिया है, और 7 अप्रैल में ये देखिए ऑलमोस्ट 8,000 क्वांटिटी, जो जनरली 31 मार्च में बिल्कुल नहीं दिख रही है, यहाँ पे इन द मनी पुट्स बाय हुई हैं। सो अब देख सकते हो कि क्या गेम चल रहा है। कोई बात नहीं, हम भी इन्हें ढूंढ ढूंढ के धप्पा कर ही देंगे, बचपन में बहुत खेला है हमने। चलिए, तो हमारा डेटा स्टडी पूरा हो चुका है ऑप्शन चेन का।
चलते हैं वापस अपनी शीट पर, और डिस्क्लेमर और रूल्स प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इनको बिना पढ़े अगर आप ट्रेड करते हैं डेटा के बेस पे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो वेबिनार है दोस्तों, अब तो ज़्यादा टाइम शायद रहा नहीं है, तो आप जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतनी जल्दी आपको लाइव एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और मैंने अब अपने ट्रेड्स भी शेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं लाइव एनालिसिस में। सो जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ मैं पोस्ट करता हूँ अपने लाइव एनालिसिस के साथ कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ या क्या सेल कर रहा हूँ और कहाँ पे बुक कर रहा हूँ। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप वेबिनार के लिए मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पर, और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपका लाइव एनालिसिस आज से स्टार्ट हो जाएगा और वो रहेगा वैलिड टिल 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ वेबिनार, यानी 10th जून तक। तो चलिए अब चलते हैं हम वापस से अपनी शीट पर। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल एफआईज अभी भी बाय में है, हालांकि ये बियरिश हुए हैं, लेकिन उन्होंने फ्यूचर्स की जो क्वांटिटी वो छोड़ी नहीं है। कॉल्स में भी अभी ठीक ठाक पोजीशन लेकर के बने हुए हैं। बट नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव ये दिख रहा है कि इन्होंने पुट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ले ली है और इन द मनी पुट्स काफ़ी बाय करी है ऐसा लग रहा है। और ये दोनों ही खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं जो इन द मनी पुट में बाय करके गए हैं। देन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी गड़बड़ दिख रही है। सो एंड देन वी कम टू प्रोज। अब प्रोज को देखते देखिए, यहाँ तो नेगेटिव है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, दैट्स ओके, बट यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी है। कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉल बेच के बैठे हुए हैं। पुट्स भी आज इन्होंने भी बाई करी है ओवरऑल नेट में है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इनके यहाँ लॉन्ग्स भी हैं और शॉर्ट भी हैं। तो लॉन्ग अच्छी खासी क्वांटिटी में, और जो शॉर्ट है हो सकता है वो कवरिंग के पर्पज से किया हो इन्होंने। सो ओवरऑल मैं देखूँ दोस्तों तो डेटा मुझे वीक साइड पे ही लग रहा है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी दोस्तों हो क्या रहा है आजकल, न्यूज़ फ्लो और वर्ल्ड मार्केट का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है एज यू कैन सी। तो हमारे को सुबह वॉच करना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट अगेन कहाँ है। अगर वर्ल्ड मार्केट हमारी साइड पे है, हमारी डायरेक्शन में है, यानी हम बियरिश ट्रेड इस समय लेकर के चल रहे हैं, तो बियरिश ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमें वर्ल्ड मार्केट भी बियर साइड पे दिखे प्लस प्राइस एक्शन भी उसी डायरेक्शन में मिले। ये दो कंडीशंस मीट करेगी तभी हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। उसका बड़ा कारण ये है कि अभी भी ये लोग अपने इंडेक्स फ्यूचर और कॉल को होल्ड करके बैठे हैं, तो ये उल्टी गेम भी घुमाने की कोशिश कर सकते हैं अगर इनको अपोजिट साइड का एनवायरनमेंट मिला तो। अगर लेकिन इनका प्रेफरेबल एनवायरनमेंट भी क्या है कि शॉर्ट साइड का रहे, तो वर्ल्ड मार्केट अगर नीचे की तरफ हुई तो सर्टेनली हम लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। दैट इज आवर व्यू फॉर टुमारो। तो बिल्कुल एकदम से मार्केट खुलते ही कूदना नहीं है, पहले चेक कर लेना है 9:15 से पहले ही कि वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में है, और उसके बाद हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो हम सर्टेनली शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी से वीडियो खत्म करता हूँ और कल फिर आपसे यहीं पे मुलाकात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और आई थिंक ओनली 300 या 350 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 25,000 होने में। बटन दबा दो यार सब्सक्राइब का, और जल्दी जल्दी 25,000 पूरे कराओ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।